बीपीएससी की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा। बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। ईओयू से ठोस सबूत अब मांग लिए गए हैं। ईओयू की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया गया है। बीपीएससी ने ईओयू पर सवाल उठाए हैं। पेपर लीक का नहीं है कोई भी प्रमाण, बीपीएससी ये कह रही है। और जब तक ठोस साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे, परीक्षा रद्द नहीं होगी। पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, अब ये माना जाए कि बीपीएससी जो दावा कर रही थी कि फुल प्रूफ परीक्षा हम लेते हैं, उस बात पर अब वो अड़ी गए कि भाई हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि अब बिहार सरकार में एक तरह से जो बीपीएससी है, जो आयोग है, सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी है, और उसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध इकाई है, दोनों के बीच अब जो है मतभेद दिख रहा है। क्योंकि लगातार उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बीपीएससी के नए चेयरमैन जो है रवि मनुभाई परमार, उन्होंने बैठक की और बैठक में जो समीक्षा की गई उसमें ये पाया गया है कि जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल जो जब्त किया है हजारीबाग से, वो परीक्षा शुरू होने से पहले, लेकिन जो रिपोर्ट दी गई है बीपीएससी को, जानकारी दी गई है, वो परीक्षा के दिन यानी 15 मार्च को 2:30 बजे में, तब तक बीपीएससी कहना है कि 12 बजे तक परीक्षा खत्म हो गई थी। ऐसे में बीपीएससी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। अब बीपीएससी ने फिर से आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांग दिया है कि पूरे ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही परीक्षा रद्द होगी। ऐसे में जो बिहार के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था, तो वो अब कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं आयोग के रवैये से। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं मेरिट का कत्ल हो जाएगा अगर जो है परीक्षा रद्द नहीं होती है। क्योंकि लीक को लेकर जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने जो सबूत दिए हैं और जिस प्रकार से एडमिट कार्ड के ऊपर जो है एक तरह से आंसर लिखा हुआ है, ये तमाम चीज वायरल होने के बाद अब अभ्यर्थी जो है अब नाराज है और राजनीति भी तेज हो गई है। रजनी जरा ये बताइए, जो बीपीएससी बार बार कह रही है कि ठोस सबूत दीजिए, ईओयू की तरफ से सबूत रखे गए हैं। ठोस सबूत बीपीएससी किसे मान रही है? किस तरह का ठोस सबूत उसे चाहिए? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीपीएससी के जो सचिव हैं या अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जब आर्थिक अपराध इकाई की जानकारी मिल रही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या सॉल्वर गैंग जो है हजारीबाग में जो है उत्तर रटाने के लिए जो है तैयारी किया था, जब पुलिस की रडार पर ऐसे सॉल्वर गैंग थे, तब आयोग को सूचना परीक्षा से पहले क्यों नहीं दी गई? जब परीक्षा खत्म हो जाती है और 2:30 बजे सूचना मिलती है आयोग को, यानी 12 बजे के बाद 2:30 बजे की जो है सूचना मिलती है, ऐसे में किसी भी स्तर से ये लीक बीपीएससी नहीं मान रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई और बीपीएससी दोनों के जो बीच है कहीं ना कहीं अब तालमेल का अभाव दिख रहा है। और अब आर्थिक अपराध इकाई जो है किस प्रकार का ठोस साक्ष्य देगा बीपीएससी को, ये डिपेंड करता है। लेकिन उबाल शुरू हो गया है। जो अभ्यर्थी हैं लाखों की संख्या में, जो टीचर बनने के लिए इम्तिहान दिए थे, तो ऐसे में ये मानना चाहिए रजनीश की जो कहा जा रहा था कि भाई अगले 24 घंटे में ये परीक्षा रद्द हो जाएगी, अब उस पर भी संशय है। पहले तो परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है, ये सब कुछ अब ईओयू और बीपीएससी के बीच साक्ष्यों पर जाकर टिक गया है। बिल्कुल, देखिए सब कुछ जो है एविडेंस पर है। और हालांकि जो प्राइमा फेसी देखा जाए, जो सर्कमस्टेंसेज है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट है वो पर्याप्त है। अगर आयोग चाहे तो इसी आधार पर परीक्षा को रद्द कर सकता है। लेकिन आयोग का साफ कहना है कि इस साक्ष्य को हम नहीं मान रहे हैं और कथित रूप से लीक की बात कही जा रही है। कथित बार बार जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें लिखा जा रहा है, यानी जो आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसको आयोग जो है साफ तौर से खारिज कर रहा है। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिर जो आर्थिक अपराध इकाई है, साइबर अपराध जो है, वो अब क्या रिपोर्ट जारी करती है, क्या साक्ष्य इकट्ठा करती है और बीपीएससी का एक्शन क्या होगा। क्योंकि अभ्यर्थी जो है साफ तौर से कह रहे हैं परीक्षा रद्द हो, क्योंकि इस परीक्षा के बाद जो मेरिट वाले हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस तमाम जानकारी के लिए।